Hello guys, good evening everybody. Today we are going to discuss sonnet. सोनेट क्या है, सोनेट के टाइप पर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। और एल्टिग्रेड, ये सीरीज जो है ना एल्टिग्रेड के लिए चल रही है, तो सोनेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सोनेट क्या है तो आप कहोगे जनरली आप पोइम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट क्या होती है तो आप कहोगे एक 14 लाइन पोइम को हम लोग क्या कहते हैं, एक सोनेट कहते हैं। सोनेट में देखो कुछ की फैक्ट्स आपको जानने हैं। जाकोमो दा लेंटनी, ओके, जाकोमो दा लेंटनी एक इटालियन पोएट था, इज द फादर ऑफ सोनेट। ये सोनेट के फादर कहे जाते हैं, लेकिन जाकोमो दा लेंटनी ने इस यानी कि फॉर्मेट को ज़्यादा पॉपुलर नहीं कर पाया, गेटिंग, इसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं कर पाया। और क्या हुआ कि ये जो सोनेट थी ना ये कई भागों में बट गई, लेकिन इसके मुख्य जो फॉर्म है वो आप कहोगे इटालियन सोनेट है और एक इंग्लिश सोनेट है। इटालियन सोनेट का आप दूसरा नेम कह सकते हो क्या, पेट्रार्कन सोनेट भी आप इसे बोल सकते हो, और इंग्लिश सोनेट को भी दूसरे नाम से आप शेक्सपियरियन सोनेट बोल सकते हो। यानी इनके अपने दो दो अलग नेम है। आप जानते हो सोनेट का ऑरिजिन क्या हुआ था, तो आप कहोगे इन इटली। ऑरिजिन कहाँ हुआ है, इटली के अंदर हुआ, ओके। और इटली के अंदर यानी कि इसका ऑरिजिन हुआ, तो इसीलिए इस सोनेट को आप कहोगे इटालियन सोनेट के नाम से जाना गया। उसके बाद से उस समय का सबसे महान जो पोएट था वो था क्या, पेट्रार्चन। पेट्रार्चन ने यानी क्या इन सोनेटों को लिखा और इसने अपने नाम से इन्हें पब्लिश कराया, और क्या नाम दे दिया उसने, इनको पेट्रार्चन सोनेट नाम दे दिया। इधर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी व्यक्ति यानी कि उस टाइम तक सोनेट लिखना नहीं जानता था, और ये सोनेट इंग्लिश में आप कहोगे यानी क्या इंग्लिश सोनेट में अगर आप देखोगे तो थॉमस याट नाम का यानी क्या है एक व्यक्ति था, जिसको आप ठीक है थॉमस याट, अब इसे आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आप कहोगे इस व्यक्ति ने यानी क्या है इस इंग्लिश सोनेट का फॉर्मेट तैयार किया। इसने यानी क्या हाँ इटालियन सोनेट यानी क्या है पेट्रार्चन सोनेट का जो फॉर्मेट देखा, तो उसने इस फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन कर दिए, ओके, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। और परिवर्तन में आप देखोगे तो क्या क्या किया था वो चीज़ें थोड़ा सा समझेंगे कि इटालियन सोनेट क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन सोनेट। तो इटालियन सोनेट में आप कहोगे क्या होता है, तो एक ऑक्टेव होता है, एक यानी कि ऑक्टेव जिसमें कितनी लाइनें होती हैं, 8 लाइन्स होती हैं। दूसरा आप कहोगे इसके अंदर सेस्टेट होता है, जिसमें आप कहोगे 6 लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट, ये आप कहोगे स्ट्रक्चर है किसका, इटालियन सोनेट का। तो आप कहोगे इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव 8 लाइन का पद होता है, फिर से एक 6 लाइन का यानी क्या है पद होता है, जिसे आप सेस्टेट कहते हो। अच्छा, उसके बाद से आप कहोगे इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होती है, तो राइमिंग स्कीम जो होती है ना वो क्या है, तो वो आप कहोगे ए बी बी ए, ओके, ये क्या है, ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है, ओके। और सेस्टेट की क्या है, सी डी ई, आप कहोगे सी डी ई, ये क्या है, सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है, ठीक है, सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है, ओके। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो ए बी बी ए, सी टी ई, ये राइमिंग स्कीम है किसकी, इटालियन सोनेट की, ओके। तो इसे आप इटालियन सोनेट कहोगे। इटालियन सोनेट में क्या है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक 8 लाइन का पद यानी कि एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं, सेस्टेट में आप कहोगे 6 लाइन होती हैं। इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर ऑक्टेव, ओके, आफ्टर ऑक्टेव यानी 8 लाइन के पद के बाद से क्या है, वोल्टा का भी यूज होता है, वोल्टा इज यूज्ड, वोल्टा का भी यूज होता है आफ्टर ऑक्टेव। ऑक्टेव के बाद से यानी क्या है वोल्टा आता है, वोल्टा इज यूज्ड। वोल्टा क्या होता है तो आप कहोगे वोल्टा का मतलब है
चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ थॉट, जो विचारों का परिवर्तन है, ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। ध्यान रखो, राइटिंग। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो जो पेट्राचन है, इस पेट्राचन ने अपने आप में यानी अपने सोनेट जो लिखी थी वो कितनी लिखी हुई है, 300 यानी क्या है 12 सोनेट इसने लिखी। और इसकी सोनेट का यानी क्या है जो थीम होता था वो भी लव होता था, और इसकी जो बिलवेड थी जिसका नाम था लॉरा, ओके। इसने अपने सोनेट को, जो सोनेट इसने 312 लिखी हुई है पेट्राचन ने, किसके ऊपर लिखी है, तो आप कहोगे लॉरा के ऊपर लिखी हुई है, ओके। लॉरा कौन थी इसकी, आप कहोगे बिलवेड थी। अगर इधर हम बात करें इंग्लिश सोनेट की, तो आप पाओगे कि इंग्लिश सोनेट में क्या है, इंग्लिश सोनेट को आप यानी कि दूसरे नाम से क्या बोल सकते हो, शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हो। हालांकि इंग्लिश सोनेट का फादर अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इंग्लिश सोनेट का फादर कौन है, तो इंग्लिश सोनेट का फादर आप कहोगे थॉमस यार्ड को, ओके। तो थॉमस यार्ड जो है ना, वो अपने आप में इंग्लिश सोनेट का फादर कहलाया जाता है। हालांकि इसने इतना पॉपुलर नहीं किया, पॉपुलराइज किया इसको यानी क्या है शेक्सपियर ने, और शेक्सपियर ने इसे अपने नाम से पब्लिश कराना शुरू कर दिया, अपना नाम दे दिया क्या, शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें क्या किया, जो थॉमस यार्ड था ना, उसने जो इटालियन सोनेट थी उसमें कुछ परिवर्तन किया। जो इटालियन सोनेट आप जानते हो 8 लाइन की होती है। इटालियन सोनेट में जो पहला पद होता है वो कितने लाइन का होता है, वो आप कहोगे 8 लाइन का होता है। ऑक्टेव जो होता है, थॉमस यार्ड ने क्या किया, इस 8 के 2 भाग कर दिए, ठीक है। 8 के 2 भाग करोगे तो आप कहोगे 4-4 लाइनों के पद हो जाएंगे। 4 लाइन के पद को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो आप कहोगे क्वार्टरेन। क्या कहोगे उसको, क्वार्टरेन। अब क्वार्टरेन कितने हैं, 2 क्वार्टरेन हैं, तो उसने एक क्वार्टरेन लिखा, फिर से दूसरा क्वार्टरेन लिखा। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, 8 लाइनों का जो पद ऑक्टेव था उसके 2 भाग कर दिए, 2 क्वार्टरेन बना दिए उसमें से। अब क्या बचता है भाई, इटालियन सोनेट को ही इसने देखो मॉडिफाई किया था, ध्यान रखो, ओके, क्योंकि उस समय तक इंग्लैंड में कोई सोनेट नहीं लिखा करता था। इधर क्या हुआ कि ऑक्टेव के इसने 2 भाग कर दिए, ओके। उसके बाद से बचा क्या, सेस्टेट। अच्छा, इस सेस्टेट के भी उसने 2 भाग कर दिए, और तीसरा क्या बनाया इस सेस्टेट में से, भाई इस सेस्टेट को बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप कहोगे इस 6 लाइन को 2 तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, या तो 4 करके 2 कर दूं, या 3 के 2 पद बना दूं, ओके। तो इसने क्या किया, इस तरीके से इसे डिवाइड कर दिया, इसमें से एक और क्वार्टरेन बनाया, एक और क्वार्टरेन बनाया, और उसके बाद से चौथा पद इसका क्या था, तो आप कहोगे 2 लाइन, और 2 लाइन के पद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे कपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पाओगे, ये तो स्ट्रक्चर हुआ किसका, इंग्लिश सोनेट का। तो आप पाओगे, अगर तुमसे पूछा जाए कि इंग्लिश सोनेट में कितने पद होते हैं, तो याद रखो 4 पद बताएंगे आप, ओके। एक क्वार्टरेन होता है, आप कहोगे दूसरा क्वार्टरेन है, तीसरा भी क्वार्टरेन है, यानी कि 3 क्वार्टरेन हुए और एक क्या हुआ, कपलेट हुआ, राइट। अब आप देख सकते हो क्वार्टरेन में 4 लाइन का पद होता है, ये भी 4 का होता है, ये भी 4 का होता है, ये 2 लाइन का हुआ। टोटल लाइनें कितनी होनी चाहिए, 40। इधर भी आप देखोगे तो 8 और 6 कितनी हो गई, 14 लाइन्स हो, ओके। तो इस प्रकार से आप पा सकते हो, इसमें आपने यानी कि दोनों चीजों का एक तो स्ट्रक्चर देखा, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का अगर तुमसे पूछा जाए कि इंग्लिश सोनेट में क्या क्या चीजें होती है, तो आप कहोगे 3 क्वार्टरेन्स होते हैं, एक राइमिंग कपलेट होता है। इसमें क्या किया, ये परिवर्तन किया थॉमस यार्ड ने, उसके बाद से इसने राइमिंग स्कीम दिया इसका। और तुमसे पूछा जाए कि भाई राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम में आप क्या लिखोगे, ओके। तो राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी इसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, तो आप कहोगे ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। ये कपलेट की राइमिंग स्कीम है, यानी कि जो राइमिंग स्कीम कपलेट वाली है, दोनों मैच करनी चाहिए, राइट। तो ये था आप कहोगे, यानी क्या है, देखो काफी हद तक आप पाओगे तो इन राइटरों ने
भाई इन्हीं को कॉपी तो इटालियन पोएटों को ही किया। क्या किया हुआ था इन्होंने, यानी क्या पेट्राचन सोनेट, जिस तरीके से इनकी यानी क्या है सोनेट की जो थीम थी इंग्लिश सोनेट में, आप देखोगे जो शेक्सपियर ने थीम अपनाई तो वो क्या थी, इसकी थीम जो थी ना वो लव ही हुआ करती थी। इधर पेट्राचन ने भी अपनी जो सोनेट लिखी उनका थीम क्या था, उसका भी लव ही था। उसने अपनी बिलवेट आप कहोगे यानी क्या लौरा के ऊपर लिखा, और शेक्सपियर ने भी आप कहोगे यानी क्या है शेक्सपियर ने भी किसके ऊपर लिखा था, डार्क लेडी। ओके, डार्क लेडी के ऊपर लिखा। वैसे रियल में इसका नेम क्या था तो आप कहोगे मैरी फिट्टन, मैरी फिट्टन नेम हुआ करता था इसका, जो एलिजाबेथन कोर्ट में एक डांसर हुआ करती थी। ओके, तो इस तरीके से यानी कि इसने भी डार्क लेडी के ऊपर लिखा, और आप कहोगे इधर पेट्राचन ने भी लौरा के ऊपर लिख लिखी। इधर स्ट्रक्चर क्या है आप कहोगे 8 लाइन और 6 लाइन का है। इधर इसने क्या कर दिया 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट कर दिया। राइमिंग स्कीम इनका क्या था, इसमें भी परिवर्तन किया, ए बी बी ए सी डी ई इधर परिवर्तन कर दिया, ए बी सी डी ई एफ और जी जी। ये इस प्रकार से आप कहोगे इटालियन सोनेट और पेट्राचन सोनेट और इंग्लिश सोनेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। सोनेट पढ़ने से पहले, क्योंकि अब हम इससे आगे सोनेट पढ़ने वाले हैं, तो सोनेट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमें कुछ चीजें और जाननी है। अच्छा, शेक्सपियर आप जानते हो एलिजाबेथन एज में और सोनेट के मामले में आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा एमिनेंट पोएट था, सबसे ज्यादा यानी क्या है आप कहोगे फेमस था। हालांकि एलिजाबेथन एज में आप कहोगे सोनेट जो सीक्वेंस आए थे ना वो बहुत ज्यादा फेमस रहे थे। ओके, जैसे आप सिडनी को ले सकते हो। ओके, सिडनी का सोनेट सीक्वेंस सिडनी का आया, ओके, एस्टोफिल एंड स्टेला के नाम से। ओके, सिडनी को आप ले सकते हैं। माइकल ड्रैटन का आया उसी टाइम पर। ओके, स्पेंसर का आया। ओके, तो शेक्सपियर ने भी यानी कि अपनी सोनेटें दी, तो उस टाइम पर आप कहोगे सोनेट बहुत ज़्यादा एलिजाबेथन एज में। ओके, एलिजाबेथन एज में तो शेक्सपियर ने आप क्या कहोगे क्या है, एलिजाबेथन क्या है आप कहोगे पोइट है, ड्रामाटिस्ट है, आप इसे सोनेटियर भी बोल सकते हो। ओके, तो शेक्सपियर एक एलिजाबेथन पोइट, ड्रामाटिस्ट, सोनेटियर है और अपने टाइम पर बहुत मशहूर है। एलिजाबेथन एज का अगर तुमसे कहा जाए कि डेट क्या है तो आप कहोगे 1558 से 1603, ये इसकी एलिजाबेथन एज की डेट थी। ओके, तो शेक्सपियर ने इस टाइम पर यानी क्या है अपना वर्क किया। ओके, इस समय पर यानी क्या है उसने कुछ अपनी सोनेट लिखी, तो आप कहोगे शेक्सपियर ने सोनेट कितनी लिखी हुई हैं, शेक्सपियर रोट 154। ओके, 154 सोनेट लिखी हुई है। 154 सोनेट यानी क्या है शेक्सपियर ने अपने पूरे जीवन काल में आपका हुए टोटल सोनेट लिखी हुई है। कुछ बातें और हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट से जानना चाहेंगे, क्योंकि एलटी के सिलेबस में शेक्सपियरियन सोनेट मौजूद है, तो मैं उनको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा यानी क्या है शेक्सपियर के बारे में और शेक्सपियर की सोनेट और पूरे सोनेट के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी हुई हैं, आप कहोगे 154 सोनेट लिखी हुई हैं। अब इस 154 में से आप कहोगे 1 से लेकर के 126 तक, 1 से लेकर के 126 तक, ओके, 1 से लेकर के 126 तक यानी क्या जो सोनेट है ना, ये आप कहोगे यानी क्या है डेडिकेटेड है किसको, डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड्स। ओके, ये इसने अपने यानी क्या फ्रेंड्स को डेडिकेट की हैं, और उनके फ्रेंड्स में अगर आप जाओगे तो WH हेनरी रित्सले, ठीक है, हेनरी रित्सले का नेम आता है, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हुआ करते थे।
तो 1 से लेकर के 126 तक इसने अपनी जो सोनेट है ना उनको डेडिकेट किया है। किसको? तो आप कहोगे अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट किया है। 126 से लेकर के यानी कि 127 से लेकर के 152 तक ये जो सोनेट है ना ये इसने डार्क लेडी को दी हुई है, डेडिकेटेड टू, आप कहोगे डार्क लेडी। डार्क लेडी कौन थी? तो काफ़ी लोग इस बात को मानते हैं कि डार्क लेडी जो थी ना वो मैरी फिटन हुआ करती थी, यानी उसका रियल में नेम क्या था? मैरी फिटन था, जो एलिजाबेथन यानी क्या है कोर्ट में एक डांसर हुआ करती थी। ओके, और शेक्सपियर का कुछ लोगों का मानना है कि इसके साथ रिलेशन था। 153 और 154 सोनेट नंबर जो है ना वो डेडिकेटेड हैं, आप कहोगे किसको? ओके, कुपिड को। ओके, डेडिकेटेड टू कुपिड। और कुपिड कौन है? तो आप कहोगे गॉड ऑफ लव, इन्हें गॉड ऑफ लव कहा जाता है। ओके, तो ये गॉड ऑफ लव हैं, इनको डेडिकेट किए हैं। तो शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो भी अपने आप में बची हुई हैं। 1 से लेकर के 126 तक जो सोनेट हैं शेक्सपियर की वो डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड्स, जिसमें हेनरी रिचले का नाम आता है। 127 से लेकर के 152 तक डार्क लेडी को यानी क्या है आप कहोगे डेडिकेटेड है। सोनेट नंबर 130, 153 और 154 जो है कुपिड के लिए दी हुई हैं। और कुपिड कौन है? तो आप कहोगे गॉड ऑफ लव है। इन टोटल सोनेट जो शेक्सपियर ने लिखी हुई है तो आप पाओगे उसके अंदर एक ही स्ट्रक्चर को यानी क्या है शेक्सपियर ने वैसे तो मोस्टली पोएमों में यूज किया है, लेकिन आप कहोगे सोनेट नंबर 99। सोनेट नंबर 99 हैज 15 लाइन्स। इस सोनेट में कितनी लाइन है? तो आप कहोगे सोनेट नंबर 99 हैज 15 लाइन्स, 15 लाइन की पोइम है ये। ओके, इस पोइम के अंदर, इस सोनेट के अंदर आप देखोगे तो 15 लाइन्स हैं। एक और आप पाओगे यानी क्या है सोनेट नंबर 126। सोनेट नंबर 126 में आप कहोगे 12 लाइन्स हैं। ओके, सोनेट नंबर 145। सोनेट नंबर 145 में आप देखोगे तो सोनेट नंबर 145 जो है ना वो टेट्रामीटर में लिखी हुई है। टेट्रामीटर। ओके, रिटन इन टेट्रामीटर। बाकी की अगर आप सोनेट की बात करोगे तो सभी सोनेट किस में लिखी हुई है? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। लेकिन ये सोनेट नंबर 145 किस में लिखी हुई है? रिटन इन टेट्रामीटर। और बाकी की सोनेट इसकी किस में लिखी हुई है? तो आप कहोगे रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। तो ये बातें थोड़ी सी आपको सोनेट से रिलेटेड पता होना चाहिए शेक्सपियर के बारे में कि शेक्सपियर की सोनेट नंबर 99 में रियल में कितनी लाइनें हैं? तो आप कहोगे 15 लाइन है उसमें 14 लाइन नहीं है। सोनेट नंबर 126 में लाइन कितनी है? तो आप कहोगे 12 लाइन है उसमें। ओके, और सोनेट नंबर यानी क्या है सोनेट नंबर 145 में आप देखोगे तो 145 सोनेट नंबर जो है वो किस मीटर में लिखी हुई है? रिटन इन आप कहोगे टेट्रामीटर। वैसे जनरली सोनेट किस में लिखी हुई है? रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। बाकी सब आइम्बिक पेंटामीटर है, लेकिन ये सोनेट किस में लिखी हुई है? टेट्रामीटर में। हालांकि अगर आप सोनेट की बात करोगे तो 11 लाइन सोनेट भी होती है। 11 लाइन की जो सोनेट होती है ना तो 11 लाइन सोनेट क्या कहलाती हैं? इन्हें आप कहते हैं कर्टल सोनेट। ठीक है, कर्टल सोनेट। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कर्टल सोनेट में कितनी लाइन होती है? तो याद रखो कर्टल सोनेट में लाइन कितनी होती है? 11 लाइन होती है। ओके, 11 लाइन की भी सोनेट मौजूद है। ओके, और 11 लाइन की जो 11 लाइन सोनेट जो होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्टल सोनेट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा शेक्सपियर की यानी क्या है लाइनों से रिलेटेड और सोनेटों से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको
मुझे लगता है कि जाननी चाहिए आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो शेक्सपियरियन सोनेट, ओके, शेक्सपियरियन सोनेट कब आई थी? तो आप कहोगे 1609 में, ओके, 1609। शेक्सपियर की जो सोनेट है 154 ये कब आई हुई है? आप कहोगे 1609 में आई थी। किसने प्रिंट किया था? तो आप कहोगे थॉमस थॉर्पी प्रिंटेड तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना, वो आप कहोगे किसने प्रिंट की थी? ओके, तो थॉमस थॉर्पी नाम का यानी कि एक व्यक्ति था, उसने क्या किया है, शेक्सपियर की सोनेट को प्रिंट किया है। और शेक्सपियर की सोनेट कब आई हुई है? आप कहोगे 1609 में आई हुई थी दरअसल। तो ये थोड़ा सा सोनेट से रिलेटेड यानी क्या था, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, किस प्रकार से यानी क्या, जब आप सोनेट पढ़ोगे, जब मैं आपको सोनेट पढ़ाऊंगा तो सोनेट में आप समझ जाएंगे कि कौन से नंबर की सोनेट पढ़ रहे हैं, और जिस नंबर की सोनेट पढ़ रहे हैं उससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि वो किसके लिए डेडिकेटेड है, और उसकी ट्यून पहचान सकते हो, उसकी टोन किस प्रकार की होगी। तो शेक्सपियर की सोनेट से ये कुछ यानी कि आप कहोगे सोनेट के की फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में ये सभी पूछे हुए पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सोनेट की लाइन जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा कहीं आपको इसके पॉइंट्स जो है पता होना जरूरी है। ओके, तो पहले आपको यानी क्या है पता होना चाहिए कि सोनेट का रियल में जो फाउंडर है, या आप कहोगे यानी क्या है फादर है, वो कौन है? तो जैकोमो द लैंटेनी। उसने हालांकि इसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं किया। पॉपुलर किसने किया? तो आप कहोगे पेट्राचन ने। उसने अपने नाम से इसको लिखना शुरू कर दिया। पेट्राचन सोनेट के नाम से जानी गई इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट में आप कहोगे दो यानी क्या है उसके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं, एक ऑक्टेव आएगा और एक सेस्टेट आएगा। ऑक्टेव में आप कहोगे 8 लाइनें होती हैं, सेस्टेट में आप कहोगे 6 लाइन होती है। राइमिंग स्कीम उसका ABBA CDE CTE इसकी राइमिंग स्कीम होती है। ओके, और उसके बाद से आप कहोगे थॉमस याट इंग्लिश सोनेट का फादर माना जाता है। उसने ही यानी क्या था इसमें जो परिवर्तन किए थे थॉमस याट ने किए। हालांकि शेक्सपियर उस समय का आप कहोगे सबसे प्रोमिनेंट यानी क्या था सोनेटियर था। उसने इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मेट को पॉपुलर किया और सोनेट को अपने नाम से शेक्सपियरियन सोनेट नेम दे दिया और इसे पॉपुलराइज कर दिया। शेक्सपियर ने आप कहोगे टोटल 154 सोनेट लिखी हुई हैं, जिसमें से 1 से लेकर के 126 सोनेट किसके लिए डेडिकेटेड हैं? डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड्स। और उसके बाद से यानी क्या है तो 156 से लेकर के इससे आगे की सोनेट 152 तक आप कहोगे डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। और सोनेट नंबर 153 एंड 54 जो सोनेट हैं वो डेडिकेटेड टू कुपिड को डेडिकेटेड हैं। राइमिंग स्कीम आप पाओगे इसकी यानी क्या है 3 क्वार्टरेन होती है। एक राइमिंग स्कीम में आप जाओगे तो पहले स्ट्रक्चर बता दूं, स्ट्रक्चर में क्या होता है आप कहोगे 3 क्वार्टरेन होंगे, एक राइमिंग कप्लेट होता है। राइमिंग स्कीम इसका ABAB CDEFEFGG होता है। ओके, सोनेट आप देखोगे तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है अपने आप में 154 का मैंने डिवाइडेशन आपको बता दिया है कैसे कैसे बटी हुई हैं। सोनेट से रिलेटेड कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए कि सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन है, सोनेट नंबर 126 में आपका वो 12 लाइन है, सोनेट नंबर 145 जो सोनेट है वो रिटन इन टेट्रामीटर, वो टेट्रामीटर में लिखी हुई है। शेक्सपियर ने ओवरऑल आप कहोगे शेक्सपियर की जो सोनेट आई थी वो पब्लिश कब हुई है? ओके, इसमें प्रिंटेड हुई थी आप कहोगे, ठीक है, 1609। ओके, इसमें आप इन्हें मान सकते हो लाइक पब्लिश हुई इन क्वार्टो फॉर्म। ओके, क्वार्टो की फॉर्म में आई थी। ओके, पब्लिश्ड इन क्वार्टो, तो क्वार्टो फॉर्म में यानी क्या है 1609 में पब्लिश हुई थी। थॉमस थॉर्पी ने इनको प्रिंट किया हुआ था। तो ये रिलेटेड आपको यानी क्या है जानकारी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपको डायरेक्ट अब लाइन टू लाइन जो LT ग्रेड में सोनेट शेक्सपियर की दी हुई है मैं उन्हें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेंगे।